दोस्तों सरकार का नया बजट टैक्स आ चुका है और आपको बता दूं इस टैक्स में आपके ऊपर इतना टैक्स रख दिया गया है कि आप यानी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सरकार में यानी सीधा सीधा है कि ये अंग्रेज़ों की तुलना में भी बहुत ज़्यादा टैक्स यहाँ पे रख दिया गया है। और आपको बताता हूँ, ये नीचे आप स्लैब देख सकते हो। अगर आप 3 लाख की आय है, अगर आपकी सालाना 3 लाख की आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 3 से 7 लाख का अगर आपकी आय है तो 5% टैक्स है, और 7 लाख से 10 लाख अगर यानी कमाते हो तो 10% का टैक्स देना है, और 10 से 12 लाख का जो है वो आपको 15% देना पड़ेगा, और 12 से 15 लाख आप कमाते हो तो 20%, और 15 से अगर ऊपर यानी अगर आप 15 से ऊपर कमाते हो यानी आप 25 लाख 30 लाख या 40 लाख कमाते हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। आप लोगों के लिए क्या ये सही है, कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको बता दूं ये सरकार इतना टैक्स लोगों के ऊपर रख रही है कि लोगों की हालत तो ख़राब है भाई। इससे अच्छा ज़्यादा पैसा कमाने से अच्छा कि आदमी गरीब ही रहे। अगर कमाता भी है तो सारा दान दक्षिणा दे दे, अपने पीढ़ी के लिए कुछ ना बनाए, यानी जो भी चीज़ है पैसा उड़ाए जाओ। तो भाई क्या करेंगे बचा के, जब सरकार इतना टैक्स ही रख रही है। तो इससे भाई आपको बताता हूँ, पहले के यानी जब राजा महाराजा यानी जब हमारा अंग्रेज़ ज़माने का शासन था तो वहाँ पे राजा महाराजा या जो साहूकार पैसा कमाते थे तो उसमें कुछ आने यानी कुछ पैसा कुछ आने ही टैक्स हुआ करता था। अगर आप 15 रुपये कमाते हो तो कुछ आना या आप कुछ पैसा यानी टैक्स देना होता था। तो आप ये वीडियो में देखो कि उनका यानी टैक्स क्या हुआ करता था। जब ये पटवा फैमिली व्यापार करते थे, अभी इनकम टैक्स अपनी थोड़ी सी कमाई ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट 30% ले लेती है, 30% में भी 10% ऊपर ले लेती है, 33 पॉइंट समथिंग इनकम टैक्स का स्लैब जाता है। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्लैट रेट था, 1500 में कोई भी टैक्स नहीं था। मतलब 1945 में 1500 रुपये का क्या वैल्यूशन होगा आप सोच लीजिए। कहते हैं लगभग 1945 के अंदर सोना 5000 रुपये किलो के करीब था। आपने देखो 1947 में आपको जब बताया सोना 73 रुपये में 8 ग्राम सोना आता था, तो अब सोचो 1945 में क्या रेट होगा, तो सोना और भी रेट कम ही होगा। तो 1500 में उस ज़माने में कोई भी टैक्स नहीं था, और 5000 से ज़्यादा की इनकम होती उसमें 1 आना होता था, और उससे ज़्यादा 1 आना 6 पैसा 2 आना, बस यही टैक्स होता था। मतलब उस ज़माने अपनी मेहनत की कमाई अपने पास ही रहती थी, सिर्फ एक कुछ ही अंश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। आज अपनी कमाई अपने पास नहीं है, बैंक में भी रखेंगे तो भी गवर्नमेंट उससे चार्ज लेती है, अपना पैसा निकालो तो भी चार्ज है, और अपना पैसा डालो तो भी गवर्नमेंट चार्ज लेती है। लेकिन आज की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इतना टैक्स रख रही है भाई साहब, लोगों का कलेजा ही निकला है। आप कितना भी दिमाग लगा के पैसा कमाएं, आप कितना भी यानी मेहनत करें, कितना भी अच्छा व्यापार करें, कितना भी पैसा कमाएं, यानी मोस्टली 30% तो यहाँ से आपका कट जाएगा। उसके बाद आप कोई सामान लेते हो, कोई चेयर लेते हो, कुछ यानी घर का कुछ भी सामान लेते हो, खाने पीने का, उसमें भी टैक्स जाता है। यानी 15% ये चला है, यानी 30% ये और प्लस 15% हो, तो ये मोस्टली आपका 45% तो चला गया। 55% में अब आपको अपना यानी एम्प्लॉय भी देखना है, अपने व्यापार का यानी मेंटेनेंस खर्चा भी देखना, बहुत सारी चीज़ देखना है। तो आप ये बताओ व्यापार करने का कोई फ़ायदा है आज के दौर में? इसलिए कहता हूँ भाई ज़्यादा ना कमाओ और अपना खुश रहो और हैप्पी रहो। और सरकार के ऐसे ऐसे आने वाले समय में और भी यानी टैक्स महंगे हो जाएंगे। हर चीज़ पे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, टैक्स अलग से बढ़ता जा रहा है। तो भाई एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन क्या करे? एक छोटा मोटा यानी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है चलो उनकी बात तो कोई बात, लेकिन एक जो मिडिल क्लास का बिजनेसमैन है या मिडिल क्लास का जो लोग है, वो भाई साहब अपना टैक्स ही भर के अपना यानी सारी की सारी ज़िंदगी की कमाई टैक्स में ही भर देगा। तो भाई मेहनत करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप लोगों को ये जो राय है कैसी लगी, और ये जो सरकार का यह नया टैक्स आया है यानी नया बजट आया है, ये कैसा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे जो भी मेरी आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचा दो। ठीक है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, खुश रहो, ज़्यादा कमाई के चक्कर में न पड़ो और एकदम इंजॉय करो। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।